सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए और आप सबके केयर के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोल फैमिली मेंबर हैं। मैंने अपनी लाइफ में मारण क्रिया से वशीकरण, बहुत सारी क्रिया जो मेरे ऊपर की गई, ठीक है, उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत करीब से मैंने देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत डीप लेवल पर मैंने उसे समझा है जो कि मेरे ऊपर किया गया था, ठीक है, आज से कई साल पहले। अब अगर कोई ट्राई भी करे तो वो बैकफायर हो जाता है। तो ये चीज़ें उनके ऊपर, जो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, एक स्पिरिचुअल हीलर है, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जेलस लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, हिडन इनेमी बहुत होते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि मुझे तो तुरंत पता चल जाता है, तो पता चल जाता है, हम लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तभी तो बिजली गिरती है, तभी तो टावर गिरता है ना। जब आप कहते हैं ना कि हम फॉरगिव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि जो वो कर रहे हैं वही चीज़ें आप कहीं ना कहीं, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, जिनके चरण शरण में रहते हुए आपको अपना लाइफ पर्पस करना है। चारों दिशाओं से किसी भी प्रकार से आपके तरफ आए कोई भी चीज़ आए, आपको सिर्फ कहना है, जिनकी रक्षा शिव करे मार न उसको कोई, आग के नदिया से बचे बाल न बांका होए। इतना भरोसा आपको अपने परमपिता परमात्मा जी पर होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है जो होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ें होती है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कोई नहीं चाहता कि आप अपने बातों को शेयर करें। उनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। आप जिस तरीके से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस तरीके से अपना कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको सिर्फ रेमेडी की तरफ ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है, अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी की शरण में रहना है। क्या क्या नहीं होता है स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में, ये उस स्पिरिचुअल पर्सन से आप पूछ सकते हैं जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत करीब से देखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसा होता है कि मौसम के बदलाव से नॉर्मली सबको होता है। दूसरी बात है कि अब जब उच्च स्तर चले जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। जिस भी स्थिति में है, ये है कि परमात्मा जी की कृपा है कि हम अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन्हीं की देन है सब चीज़, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, ठीक है, मस्त हूँ और व्यस्त हूँ, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हूँ। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की ऊर्जा इस तरीके की है कि 9 ऑफ सोर्स, जिस फीमेल ने किसी मेल के कहने पर आपके तरफ जो भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था, जो भी काली क्रिया की थी, जिसकी वजह से इस फीमेल को बेड रेस्ट में भी जाना पड़ा है, तो ये सारी ऊर्जा इस तरीके से निकल कर आ रही है कि इनमें से कोई आपके तरफ पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है, स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है किसी मेल के साथ मिलकर आपके लिए जो तंत्र क्रिया करवा रही थी, अब जो तांत्रिक है वो भी परेशान हो गए हैं कि आपके तरफ कोई भी क्रिया कार्य नहीं करती है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी साइकिक तब तक ही रहेगा जब तक आप हील्ड नहीं होते हैं। ये भी आपके लिए एक रास्ता ही है। जब हीलिंग आपके लाइफ में आती है, जब परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में आप रहते हैं, पूर्ण शरण में रहते हैं, आपको हल्का होकर, जैसे कि मैंने कहा, अनिमा है ना, जो सिद्धि होती है श्री हनुमान जी महाराज जी की, के सूक्ष्म रूप, मतलब देखिए, आपके अंदर अगर थोड़ा भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको छोड़ने की आवश्यकता है तो छोड़ दीजिए। वो है, कोई भी चीज़ हो सकता है, क्रोध हो सकता है, ईगो हो सकता है, और आपके साथ रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी ये चीज़ें हैं, तो वो भी छूट जाएगी धीरे धीरे, ठीक है।
कभी कभी हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उसका प्रभाव भी हमारे लाइफ में पड़ जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ की जो ऊर्जा है वो भी प्रभावित होती है। अब इस मेल ने क्या किया है, इस मेल ने आपके लिए जिस तांत्रिक से बातें की है, ठीक है, आपके लाइफ को रोकने के लिए, आपके लाइफ फोर्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसने बहुत कोशिश की आपको झुकाने की, बहुत कोशिश की आपको पीछे खींचने की, क्योंकि नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं, आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं और मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति हैं। तो ये आपको झुका नहीं सके, ये आपको पीछे खींच नहीं सके, ये आपसे कंपटीशन कर नहीं सके, तो ये व्यक्ति सीधा जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, ये व्यक्ति जाते हैं साइकिक मीडियम के पास, किसी साइकिक के पास, या आपके ही किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो आपसे शत्रुता रखती है। ये ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हुए हो सकते हैं, आपको भले ही नहीं पता हो, ये रहस्य है। ये लोग आपस में बातें करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का ये एक है ही कि रहस्यमय है ये, ठीक है। तो अब इनको जिधर जिधर से भी आपके लिए साइकिक अटैक भेजा गया, जहाँ से भी तंत्र क्रिया की गई है, अब उस व्यक्ति पर भी ये सारी जो जैसे टावर गिर रहा है, जिसने किया है, जिसने करवाया है, जिसने साथ दिया है, जिसने साथ दिया है और जिसने आपके लिए जो कुछ भी किया है और कहा है, सारे कर्मा बैकफायर हो रहे हैं। जिस तरीके से इस फीमेल ने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, देखिए ये फीमेल क्या करती हो पहले भी और अभी भी, ये आपके माइंड में कोई भी चीज़ ना मतलब डाइवर्ट नहीं कर सकती है। जो भी ये मंत्र करती हो, जो भी ये दीप प्रज्वलित करती हो आपके लिए बद्दुआ करके, उसके बाद ये आपसे बात करती थी, तो ये आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करती थी। हो सकता है कि किसी दिन आपने कॉल रिसीव किया और उस वक्त में आपने हीलिंग नहीं किया, तो ये आपके थ्रोट चक्र को, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश उस वक्त में की है और उस वक्त में हुआ भी। फिर इसने आपके हस्बैंड या वाइफ से, मतलब आपके पर्सन से इसने बात किया। कारण ये है जल्दी प्रभावित होंगे, आपके जो पर्सन है वो जल्दी प्रभावित होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया, इस व्यक्ति ने कोई भी मेडिटेशन नहीं किया, कोई भी हीलिंग मंत्र जाप नहीं किया, और ये व्यक्ति थोड़े से ईगो रखते हैं। अगर ये ऊर्जा इस व्यक्ति के अंदर है तो जल्दी प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो आपके या तो पर्सन है या तो आपके फैमिली मेम्बर हैं। तो इसने प्रॉपर तरीके से पूछकर, सब कुछ समझकर इसने ऐसा ही किया, कनेक्ट किया। उसके बाद इसने क्या किया कि ये बात करती है उस तांत्रिक से, ठीक है, जो जिसने इनको बताया है और जो इसने पूछा था कि किस वक्त में करना चाहिए। उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये परेशान इसलिए है सर पकड़ के कि सब कुछ करने के बाद इतना छुप छुप के मैं कर रही हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो, और आने वाले समय में पता चलेगा इस मेल के भी बारे में, इस फीमेल के बारे में, और जिसने जो किया उसके ऊपर तो टावर आना ही है, ठीक है। क्योंकि जो जैसा करता है, देखिए कर्मा बैलेंस होना ही है। इधर 9 है और इधर 11 है। नवंबर दिसंबर का मंथ इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्मिक बैगेजेस का होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्मिक बैगेजेस का। चाहे अपने आप को कितना भी सुलझे हुए बताया, चाहे कितना भी मुखौटा लगाए, इनका मुखौटा निकलना ही है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, और डिवाइन इंटरवेंशन में अच्छों का जो फेस है ना रिवील होता है, अच्छों का जो मुखौटा है वो निकलता है, और अहंकार तो टूटता ही है। और ये सारी चीज़ें कब की गई? पूर्णिमा के समय में। पूर्णिमा के समय में ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते थे किसी भी थ्रू, ठीक है, कैसे भी आपसे कनेक्ट करना चाहते थे। पूर्णिमा के समय में आप आभारी रहिएगा अपने इष्ट देव जी का, अपने गुरुदेव जी का, जिन्होंने आपकी रक्षा की, ठीक है। आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, आप कई लोग ऐसा करते हैं, और बहुत ही मैं इसे बहुत रिस्पेक्टफुली देखती हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें आती है, जो भी गुड न्यूज़ आता है ना, उससे आप परमात्मा जी के शरण में करते हैं। बहुत लोगों का ये, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा हुआ तो आप परमात्मा जी के चरण शरण में बैठते हैं कि आज मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे कुछ भी चीज़ें हुई, आप अगर उत्तीर्ण हुए, कोई आपने परीक्षा दिलाया, या कोई ऐसा त्यौहार है, तो आप सबसे पहले
आपने मीठा लाया, कोई भी आपने वस्त्र लिया, तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो आपने किया है ना, यहाँ से इनकी जो सोच है पूरी तरीके से टावर में बदल गया। और अभी ये बौखलाए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन के बाद भी, षड्यंत्र के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पाए ये लोग आपसे, ठीक है। ये लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको कहीं और भेज दिया गया, ये आपसे मिल नहीं पाए, या आपसे कॉल पर बात नहीं कर पाए। अगर बात भी हुई है तो बहुत कम, जिससे आप प्रभावित ना हो, जिससे आपके फैमिली मेम्बर प्रभावित ना हो, जिससे आपके घर में ये निगेटिव ऊर्जा ना भेज पाए। और ये आपके लिए मतलब ना, मैं ये कहूँगी कि हमेशा ही आभारी रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी। कि जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ कि योग आप लोग समझते होंगे, 2 बार योग होता है, तीसरे बार योग होता है। तो ये वो योग था कि अगर इन लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया किसी भी तरीके से पूर्णिमा के समय, या कुछ भी ऐसा किया, तो वो चीज़ें हील्ड होने में फिर आपको कई सालों लग जाते। लेकिन उस वक्त में आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके जो पूर्वज जी हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम 3D में देखते हैं ना कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे भी ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। अगर मौसम का बदलना और ये सारी चीज़ें हो ना, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ें ये करने वाले रहते हैं। जैसे कि आपके मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिला है, आपके ये जो फीमेल है और ये मेल है, आपके सैक्रल चक्रा, मैंने हमेशा कहा सैक्रल चक्रा, आज मैं यहाँ पर क्लियर बताती हूँ। आपके नाभि के नीचे का जो भाग है ना, ये फीमेल पूरी तरीके से ऐसा कर रही थी कि आप चलने में प्रॉब्लम हो, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो। मैं बहुत क्लियर आज कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सैक्रल चक्र आपके क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, आपके मणिपुर चक्र आपके कॉन्फिडेंस होता है। मतलब इतना ज़्यादा जब किया गया ना, तब यहाँ पर टावर आ रहा है। जिसने आपको बुरी नज़र से देखा उसके आंखों में प्रॉब्लम, जिसने आपके जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी तांत्रिक ने सारी चीज़ें की, उनका पूरा जो शक्ति है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। जिसने भी अपने आप को बहुत छली समझा, बहुत चालाक समझा, वो समझ ही नहीं पा रहा है या समझ ही नहीं पा रही कि वो आगे क्या करे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। जिसने भी आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, उनके खुद के रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आने वाली है यहाँ पर। और आपके लिए आप जितना रोए हैं ना, उतनी ही क्लींजिंग हुई है। जितना ज़्यादा आपके सेहत पर इन लोगों ने किया है, उतना ही ज़्यादा आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, ठीक है। आप जब रो रहे थे तो आपके जो एंजल्स है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित कर रहे थे कि अब आप खुश, अब आपका अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। अब आपके जो भी कार्मिक स्थिति लेन देन है वो क्लींस हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो क्लींस हो रहे थे और आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देते थे जो आपके लिए बिल्कुल भी, मतलब जो आप जैसे ही मुड़ेंगे ना, बस वो लेके बैठे रहेंगे कि आपके पीठ में कब उनको, आप समझ गए, ठीक है। ऐसे लोगों की तरफ आप ध्यान देते थे, ऐसे लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे और खुद के लिए नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जागना भी ज़रूरी था, यहाँ पर आपको जागना ज़रूरी था खुद के लिए। क्यों हर चीज़ के लिए दूसरों से आप पूछें? क्यों हर चीज़ के लिए पूछे कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है? क्यों? आप खुद के तरफ ध्यान दीजिए। आप खुद के तरफ सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, ठीक है। सेल्फ लव करना आपको ज़रूरी था। परमात्मा जी की, आपको पहले से ही परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। आपको ये समझने का मौका मिला है इन सारी चीज़ों से। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो ये आपको गिराना चाहते थे, खुद ही बर्बाद हो रहे हैं और आप आबाद हो रहे हैं। ये बहुत ही मतलब ना, बहुत सत्यता ये आप आगे देखेंगे। आप अपने लाइफ में अबंडेंस देखेंगे, बदलाव देखेंगे, तीव्र गति से बदलाव होगा। आने वाला जो 4 साल है, आने वाला जो 4 महीने हैं, आपके लिए 4 महीने के अंदर ही वो पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपके सपने पूरे होंगे। आने वाला 4 साल जो है ना, आपके ग्रोथ को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। और ये तीव्र गति से, जिस तरीके से आपके लाइफ में, आपके फैमिली में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो तीव्र गति से इनके खुद के माइंड में ब्लॉकेजेस हो जाएगा। इन्होंने आपके जैसे कि मैनिपुलेट किया है, आपके माइंड के साथ, आपके पर्सन के माइंड के साथ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, छल किया है, वही चीज़ें इनके साथ होंगी। जैसे ये कार्ड ये बता रहा है कि इनके खुद के अंदर निगेटिविटी है और ये इतने सारे ऑप्शन में फंस जाएंगे कि इनको हमेशा ना वैसे ही लोग मिलेंगे
जो मुखौटा कैरी करते हैं, चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको ये ऐसे ही लोगों से घिरे रहेंगे जो इनके शत्रु हैं, सामने में मित्र बनते हैं, क्योंकि ये इनका कर्म है। इनको आपने मित्रवत समझा, इनको आपने अपना समझा, और इन्होंने क्या किया, बस वही कर्म का फल इनको एक से नहीं 7 लोगों से मिलेगा और उससे भी ज़्यादा लोगों से मिलेगा। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो सारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत कुछ बताता है, जो कि उत्सव है, आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव होना है, आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस का हील होना है। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं तो आपका खूबसूरत सा महल, देखिए महल जहाँ सुकून से आप रहते हैं, ऐसा आपका घर बनने वाला है कि ये जो हेटर्स है वो देखते रह जाएंगे। इनमें से बहुत लोगों ने जब आपसे ये मिलते हैं, या जब ये आपसे बात करते हैं, या जब भी ये आपसे मिले हो, इन्होंने इतना दिखावा किया है, इतना छल किया है अपने चेहरे को, मतलब अपना जो रियल फेस है उसको इसने छुपाया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। आपके ब्यूटी में जो और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मतलब देखिए जो व्यक्ति आंतरिक रूप से, मैंने क्या कहा, क्लींजिंग, कुछ चीज़ें जो आप समझ नहीं पाए है ना, वो क्लींस होता है ना जब, तो फिर आपके बाहरी रंग रूप में और ज़्यादा निखार आता है और ज़्यादा खूबसूरत आप लगते हैं, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, आप और ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, और भी ज़्यादा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और आपके घर की ऊर्जा मैंने यहाँ पर भी बताया, आपके फैमिली लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने फैमिली में जो सुकून आप ढूंढ रहे थे, और उस सुकून को बार बार कोई नज़र लगा रहे थे, वो नज़र तो ऑलरेडी इनकी नज़रों में प्रॉब्लम प्रारंभ हो गई है। तो अब जिसने नज़र लगाया है वो नज़र उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, और उन्हीं के घर में कलेश होना प्रारंभ हो गया है। ये है यहाँ पर कर्मा बैलेंस। तुला राशि, इनमें से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर तुला राशि, और यहाँ पर मुझे मिथुन, तुला, कुंभ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे कर्क, वृश्चिक, मीन, देखिए मेष भी है यहाँ पर, मेष राशि, सिंह राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने बहुत दिमाग लगाया है आपको कि आप इस स्टकनेस से ना निकलें, आप इन चिकनी चुपड़ी बातों में या बहुत ज़्यादा दिखावे से बाहर आप ना निकलें, ठीक है। जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है और आपने इतना धैर्य दिखाया है, इसलिए आपके एंजल्स आपके साथ है, इसलिए आपके चक्रा बैलेंस है, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके चक्रा को हील्ड करते हैं, तो आभार जरूर कीजिएगा, सभी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चक्रा हीलिंग ज़रूर कीजिए, रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए, ज़रूर सीखिए, क्योंकि आपके रास्ते में जो भी बाधाएं इन लोगों ने क्रिएट की थी, अब अपने ही बाधाओं को हटाते हटाते इनको समय का पता ही नहीं चलेगा, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपके चक्रा पर ये सारी चीज़ें की थी या किसी प्रकार की चीज़ें करवाई थी, उनके धन में ब्लॉकेजेस आना, उनके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होना, उनको समझ में ना आना क्या हो रहा है, इंट्यूशन पावर बिल्कुल शून्य हो जाना, कॉन्फिडेंस लो हो जाना, उनके सर में दर्द होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको सिम्टम्स स्टार्टिंग में नज़र आएगी। तो बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है, और आप समझ पा रहे होंगे कि आप लोग, जब मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को फील हो जाता है ना वो चीज़ें, तो अभी भी आपको फील हो रहा होगा कि क्या ऊर्जा है ये, ठीक है, क्या ऊर्जा है ये। और ऊर्जा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जब आपको कोई पीछे खींचता है ना, एक कदम आप पीछे जाते हैं, फिर आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं, ये है जिद, और ये जिद है पॉजिटिविटी की। ये जिद बहुत लोगों के अंदर होती है, लेकिन ये जिद पॉजिटिव तरीके से अगर है कि मैं तो करूँगी ही, मेरा ये कार्य है, मैं करूँगी ही चाहे जो भी हो, ठीक है, और ये मेरा कार्य है, ये मेरा लाइफ पर्पस है, किसी के भी कुछ भी रोकने से मैं नहीं रुकूंगी या मैं नहीं रुकूंगा, ये एक जिद होता है। और ये जिद ऐसा होता है कि फिर क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, तो कोई भी ब्लॉकेजेस और कोई भी साइकिक अटैक, कोई भी तांत्रिक क्रिया कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहिए, और अपना जो कार्य है, चाहे आप में से कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दिया हो अपना कार्य, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं
तो फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाइट वर्कर को कभी भी, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, कभी भी अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती ही इसलिए है कि आप अपना कार्य ना करें। कैसे नहीं करेंगे? हीलिंग कर लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, थ्रोट चक्र में कर रहे हैं, मंत्र है आपके पास, मंत्र जाप कीजिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, हीलिंग कीजिए, कुछ घंटे में ही आप पानी पी लीजिए हीलिंग करके, बस, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, क्योंकि आप सच्चे हैं और अच्छे हैं, ठीक है। और इसलिए आपको आगे बढ़ने का, देखिए, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है ना। अब बहुत लोगों को आपकी भक्ति की शक्ति समझ में आ रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो साइकिक हो। जैसे कि मैंने कहा, लोग दिखावा कितना भी कर ले, छलावा कितना भी कर ले, लेकिन छल अपने जगह है और सत्य अपने जगह है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अगर आपको किसी प्रकार से, जब साइकिक अटैक होता है तो आपको क्रोध आता हो, तो उसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। जनरल जिनके लिए भी मैसेज है, लाल कलर का वस्त्र आप किसी नीडी पीपल को आप मंगलवार के दिन, ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी को स्मरण करके, उनको स्मरण करके, श्री सीताराम जी को स्मरण करके, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करके, आप, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके लाइफ में आप चाहते हैं कि ये क्रोध बार बार जो आता है मुझे, फिर बाद में मुझे गिल्ट होता है ना, तो वो चीज़ें अगर हील करनी है तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अपने, जैसे कि यही चीज़ तो है जो आपको सीखना है, पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। डेली श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और आप सबको पता होगा, कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि आपको पाठ करने से रोका जाता है। रोकने दीजिए, आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपने कई बार देखा होगा कि जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो बीच में कुछ चीज़ रुकने के लिए चीज़ें होती है, मैं अंदर ही अंदर वो मंत्र जाप कर लेती हूँ और वो चीज़ें वापस बैकफायर हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, ठीक है। तो जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जो जैसे आए हैं, जो एनर्जी जैसी आई है वैसी बैकफायर हो जाएगी, और वो 3 गुना तीव्र गति से हो जाएगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा जी, जैसे आप में से कई लोग ये कमेंट भी करते हैं ना कि हर स्थान पर, हर जगह परमात्मा जी की नज़रें होती है, तो बिल्कुल होती है, और यही भरोसा होना चाहिए, ठीक है। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, नहीं, आप अपना कार्य करते रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए, ग्रोथ ज़रूर होगा। और जिस दिन ग्रोथ होगा उस दिन आपके हेटर्स भी देखते रह जाएंगे और आपके फ़ैन भी देखेंगे और क्लैपिंग भी करेंगे। रूहानी गुट समूह से देखिए, यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, चाहे आंतरिक रूप से कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बाहरी रूप से कर रहे हैं। और धुनी लगाइए। और देखिए, धुनी लगाने के लिए ना आप मुझे मैसेज कीजिएगा जब भी आपको रेमेडी सीखना हो। उस रेमेडी में मैं धुनी लगाना भी आपको बता सकती हूँ। और ये मैसेज किसी ने किया था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि धुनी प्रॉपर कैसे लगाते हैं, वो भी उस रेमेडी में बताया जाता है, जो है पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके इतने ज़्यादा प्रेम के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना सम्मान बनाए रखिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।